हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ये आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है आपका प्रेफरेंस ट्रेंड के बेस पे, ठीक है, पोस्ट वाइज। और आपका फाइनल एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। बहुत सारे भाई लोग का क्वेरी था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं किया जल्दी से फिल कर लेंगे। और आपका सर्वर भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप 2-4 बार ट्राई करिएगा तो आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आपका टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना है, तो आपका जो अपडेटेड वैकेंसी है या फाइनल वैकेंसी जो आया है उसमें आपका 36,012 वैकेंसी है, जिसमें यूआर का 15,403 है। और आप अदर कैटेगरी का देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ओबीसी का आपका 8,341 वैकेंसी है। और इधर आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले का वैकेंसी है, लगभग 4,500 वैकेंसी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में है। सबसे ज़्यादा आप इस बार जो आपका वैकेंसी है वो पीएएसए में ही है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19,676 वैकेंसी है। और इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आज लास्ट डेट है और आपका फाइनल एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो मई के लास्ट वीक तक आपका आने का चांसेस है, ठीक है। और नहीं तो आपका जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका अब ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो लगभग 20 से 22 दिन के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फिल होने के बाद आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट लगभग जो है सब कुछ चेक हो गया होगा। और बस पोस्ट प्रेफरेंस मिलने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसमें आपका जो सीपीटी स्कोर है, जो पोस्ट में सीपीटी स्कोर है उसका जो स्कोर कंसीडर किया गया है वो यूआर का 27, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 24 और आपका एससी एसटी का 21, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो आपका 4600 ग्रेड पे में आपका आईटीआई का कितना जा सकता है कट ऑफ, तो यूआर का आपका 305 रह सकता है, ओबीसी का 303, ईडब्ल्यूएस का 302, एससी का आपका 295 और एसटी का 286 के आसपास रह सकता है। सिमिलरली अगर एमईए का बात किया जाए तो आपका यूआर का जो कट ऑफ रह सकता है वो 332 के आसपास आपका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। उसी में अगर आपका देखा जाए तो एग्जामिनर में 4600 ग्रेड पे में ही आपका 303 के आसपास रह सकता है। सिमिलरली आप इसी में 2-2, 3-3 मार्क्स अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं तो 4-5 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसे आप डिक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 4200 ग्रेड पे का, तो एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट का आपका जो यूआर का रह सकता है कट ऑफ 298, ओबीसी का 296, ईडब्ल्यूएस का 293, एससी का 288 और आपका एसटी का 277 रह सकता है। अगर हम लोग देखें कि 2400 ग्रेड पे में सीए इन सीबीडीटी में आपका कितना रह सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो यूआर का कट ऑफ रह सकता है वो 282 रह सकता है, ओबीसी का 278, ईडब्ल्यूएस का 275 और एससी में आपका 265 और एसटी में 258 रह सकता है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि टीए इन सीबीआईसी कट ऑफ विल बी 5 मार्क्स लेस रह सकता है, ठीक है। तो जितना कट ऑफ इसमें सीबीडीटी में रहेगा उससे सीबीआईसी में आपका 5 मार्क्स कम ही रह सकता है, क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है थोड़ा। फिर आपका फाइनल जो एक्सपेक्टेड मिनिमम कट ऑफ रह सकता है वो आपका पीएएसए का रह सकता है, जिसमें यूआर का आपका 258 रह सकता है, ओबीसी का 252, ईडब्ल्यूएस का 250, एससी का आपका 240 और एसटी का 234, ठीक है। ये कट ऑफ आपका टोटली नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे बेस है। अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना के आसपास रैंक आईक्यू पे अगर आपने चेक किया होगा और अगर इसके आसपास आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए कि पीएएसए में ही एक्स सर्विसमैन का 170 रह सकता है, वीएच कैंडिडेट का 225, एचएच का 140 और ओएच का 205 के आसपास रह सकता है, ठीक है। ये आपका सीपीटी स्कोर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 27, 24 और 21 के आसपास रह सकता है। आपका मैक्सिमम जो सीपीटी स्कोर रह सकता है वो 30 रह सकता है यूआर का, ठीक है, बट मैंने 27 ही कंसिडर किया है। ओबीसी का आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 27 मैक्सिमम और एससी एसटी का 24 तक रह सकता है, बट आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका यूआर का 27, 24 और 21 रह सकता है एससी एसटी का।
आपका एक बीआरओ का ही भी पोस्ट है जिसमें आपका सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउ है, ठीक है। तो इसका ये हो सकता है कि ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट तो ज़्यादा नहीं है, 50-60 के आसपास ही आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट है। बट मे भी अगर प्रेफरेंस में अगर लास्ट में रखे कैंडिडेट तो इसका कुछ मार्क्स पीएएसए से भी कम जा सकता है। बट इसका पॉसिबिलिटी 50-50 ही है। तो आपका यूआर में 256, ओबीसी में 250, ईडब्ल्यूएस में 248, एससी में 238 और एसटी में आपका 232 के आसपास रह सकता है। अगर हम लोग 2800 ग्रेड पे क्या देखें तो ऑडिटर में आपका यूआर का 290 रह सकता है, ओबीसी का 288, ईडब्ल्यूएस का 286 और एससी का आपका 278 और एसटी का 270 के आसपास आपका रह सकता है। ये आपका ओल्ड वैकेंसी था जो डिनोट किया गया था, और अभी आपका जो फाइनल वैकेंसी है उसमें यूआर का 579 सीट कम किया गया है, एससी का आपका 204, एसटी का 106, ओबीसी का 378 और आपका ईडब्ल्यूएस का 130 कम किया गया है, ठीक है। टोटल जो डिक्रीज हुआ है वो लगभग 1397 के आसपास डिक्रीज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आता है। एक्सपेक्टेशन तो है कि आपका मई के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाने का चांसेस है, ठीक है। और जिन जिन कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल किया है वो फिल कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कोई अपडेट आता है तो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।